मेरा नाम इकबाल हुसैन है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान का कोना कोना घूमा हूँ, वादी वादी फिरा हूँ। मेरा वतन एक हसीन मुल्क है जहाँ की जमीन जरखेज है, हमें वसाइल की कोई कमी नहीं। लोग अच्छे हैं, मुहज्जब कौम भी बनना चाहते हैं, लेकिन मसाइल अपनी जगह फिर भी काफी ज्यादा हैं। इन्हीं में से एक बड़ा मसला फिजाई आलूदगी का भी है, जिससे नजरें चुराना परले दर्जे की जहालत और सरासर घाटे का सौदा है। यूं तो माहौल की आलूदगी ने पूरी दुनिया की इंसानी, हैवानी और नबाताती जिंदगी और सेहत को मुसलसल अज़ाबे जां बनाकर रख दिया है, लेकिन वतन अजीज में पाई जाने वाली फिजाई आलूदगी किसी भी तरक्की पजीर मुल्क की निस्बत कई गुना ज्यादा है। हमारे यहाँ फिजाई आलूदगी किस तरह से फैलती है, कौन जाने में और कौन अनजाने में इसे फैला रहा है, माहौल को आलूदा करने का मुजरिम कौन है और वो ये जुर्म किसके ईमा पर कर रहा है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। हमारे इर्द गिर्द की फिजा को आलूदा करने की फर्द जुर्म आयद होती है फैक्ट्रियों, मिलों, धुआं छोड़ती गाड़ियों और हमारी अपनी कोताहियों पर। चलिए सबसे पहले सनत से फैलने वाली खौफनाक फिजाई आलूदगी का नजारा करते हैं। ये है सूबा सरहद की इंडस्ट्रियल स्टेट हतार। इस गांव की आबादी तकरीबन 30,000 अफराद पर मुश्तमिल है और कमोबेश 700 सनती इदारे यहां लगाए गए हैं, जिनमें केमिकल, मार्बल और सीमेंट इंडस्ट्री काबिल जिक्र है। अच्छी खासी इंसानी आबादी के दरमियान इतनी बड़ी सनती रियासत क्यों कायम की गई? सबसे पहले तो ये सवाल एक मिल के मजदूर लीडर से पूछते हैं। पहली बात तो ये है जी, जिस वक्त ये लगा था, जहाँ पे लगा है जी, यहाँ पे लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि जितने भी सीमेंट प्लांट होते हैं वो पहाड़ी के करीब होते हैं और ये बिल्कुल 2-3 गांव के अंदर उन्होंने लगाया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने वालों ने गलत किया है। गवर्नमेंट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है या चंद बासर लोगों की ज़मीनें गई हैं, उन्होंने दिलवाया, ये जो कुछ भी किया है गलत किया है और इस आबादी के साथ उन्होंने जुल्म किया है। ये साहब तो सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री से फैलने वाली आलूदगी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिन शहरी आबादियों के नजदीक पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, खाद इंडस्ट्री और खसूसन सरिया मिलें कायम की गई हैं, वहां की फिजा दूसरे शहरों की निस्बत ज्यादा खतरे में रहती है और हतार के साथ साथ लाहौर, कराची, गुजरात, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद वतन अजीज के मुतासरा इलाकों में शुमार होते हैं। चलिए अब हतार इंडस्ट्रियल स्टेट की उस सीमेंट फैक्ट्री का नजारा करते हैं जो पिछले कई सालों से फिजा में ये जहरीला धुआं उगल रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया भर में भी मिलें ऐसे ही चलती हैं या हमारे यहाँ कोई गड़बड़ है? डस्ट जो है कंट्रोल हो ही नहीं रही, हालांकि इसमें बाकायदा ईपी सिस्टम होता है, सब कुछ होता है, डस्ट कंट्रोल हो सकती है, उसमें पैसे लगते हैं। हमने मुस्ताकम को कन्वर्ट किया था, उसमें कोई तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए लगा था, हमने उसे कन्वर्ट किया, उसकी डस्ट कम हुई। ये उनका भी नुकसान है, ये प्योरली सीमेंट होता है जो डस्ट की सूरत में जाता है। कमोबेश 700 करोड़ रुपए के कसीर सरमाए से कायम करदा सीमेंट फैक्ट्री में अगर सनतकार 50 करोड़ रुपए का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यूनिट लगा लें तो यकीनन मुल्क में फिजाई आलूदगी की शरह में 30 से 35% तक कमी वाक़ई हो सकती है। लेकिन क्या फिजा को जहर मुहैया करने वाली इन मिलों में से किसी एक के पास भी ईपी सिस्टम नहीं है? दीवान सुलेमान वालों ने वो लगाया हुआ है ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन वो चलाते नहीं हैं। जब कोई चेक करने के लिए आता है तो उस वक्त वो चला लेते हैं, होता उस वक्त भी बंद है, लेकिन वो उन्होंने जब उधर कोई आदमी जाता है तो उसको जी इस दफ्तर में बैठे जी उन फलां आदमी को आने दें जी, फलां आदमी कौन है, उसको मतलब 1 घंटा 2 घंटे उधर मतलब इंतज़ार करना पड़ता है वो प्लांट देखने के लिए, इतने में वो चला लेते हैं, वैसे वो बंद होता है। एक अदारा है, बड़ी ठीक ठाक कीमत का अदारा लगा है, हम उसे उठा तो नहीं सकते, लेकिन अब ये तो नहीं कि इंसान की ज़िंदगी से खेला जाए, तो इसको या तो कन्वर्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी में इस डस्ट को ख़त्म किया जाए, या फिर इसको उठाकर कहीं और लगाएं। लीजिए, सच्चाई पूरी कड़वाहट के साथ हाजिर है। बैनुल अक़वामी माहौलियाती क़वानीन के मुताबिक जिन इंडस्ट्रीज के पावर प्लांट्स में फर्नेस ऑयल जलता है या फिर जिन फैक्ट्रियों की चिमनियों से प्रोडक्शन के औकात में मुजरे सेहत धुआं खारिज होता है, उनमें EPU यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यूनिट्स का मौजूद होना कानून है। लेकिन हमारे सनतकार EP सिस्टम ना लगाने के अलावा
कुछ और धंधों में भी मुलव्वस नजर आते हैं। मुलाहिजा कीजिए कुछ मजीद हकायक। असल में सिलसिला ऐसा चल रहा है जी, लोग ज़मीनें लेते हैं, पुरानी मशीनरी लाते हैं, प्लांट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। सब कुछ करने के बाद उसको जब वो देखते हैं जी हमारा पैसा हो गया, वही जो लोन लेते हैं गवर्नमेंट से, उनको प्लग करवा के चले जाते हैं जी ठीक है जी पुरानी मशीनरी है। असल में होना तो ये चाहिए ना जी कि अगर कोई भी सनती अदारा मर्ज़ वजूद में मुल्क में आता है तो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आए। गवर्नमेंट का ये काम है कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद द कंडीशन थे। ये एक नहीं है, एक और अदारा भी है, ये चकवाल में एक लगा हुआ है, वो भी सऊदी अरब से पुराना प्लांट उन्होंने उठा कर लाए हैं, यहाँ पे लगाया। रोमानिया का जो प्लांट है वो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पे 3rd क्लास प्लांट है। दूसरा ये 2nd हैंड प्लांट है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि इनसे डस्ट जो है कंट्रोल हो ही नहीं रही। चलिए बात अब सनती आलूदगी पर चल ही निकली है तो गुफ्तगू में कुछ और तकनीकी मामलात भी लाते हैं। इनसे मिलिएगा, ये एक माहिर माहौलियात हैं। फिजाई आलूदगी और ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर खासी तहकीक कर चुके हैं। ये आबादी के करीब कायम शुदा सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्रीज क्या गुल खिला रही हैं। जब मैंने ये सवाल पूछा तो ये बोले, जो केमिकल की इंडस्ट्रियां हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कोहल के प्लांट और वो जो इमिशंस हैं वो बाहर फ़ज़ा में फेंक रहे होते हैं। बिल्कुल कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की तो एक यहाँ पे बात हो रही है कि ये फेंकते हैं अपना डस्ट के अलावा ये एक अप्रूव फैक्ट ये है कि जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री होती है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन जो है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका तकरीबन जो है उसकी वजह वो मुतासर होता है। और वो हम लोग तो 1 किलोमीटर का फासले में भी नहीं है, बल्कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 3 सीमेंट फैक्ट्रीज बाकी। सनती इदारे हमारी फिजाओं को कैसे कैसे जहरीले तोहफे दे रहे हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या इस मुसलसल मसले के हल के लिए भी हम कुछ सोचते या अमली तौर पर करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए, वो कैप्चर करने के लिए ये कितनी लोग गवर्नमेंट कितनी सहूलतें फराहम कर रही है। अभी देखें गैस की कीमतें जो है ना वो कंज्यूमर से ज़्यादा वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कम है। बिजली का जो सिलसिला है वो ये है, कम्युनिकेशन का सिलसिला जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से। यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो इंसानों के लिए नहीं हो रही, वो इंडस्ट्री के लिए हो रही। फिजाई आलूदगी ने पूरी दुनिया के माहौल को तबाही की तरफ धकेल दिया है। जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं, हमारी तरक्की की रफ्तार ने उसे गदला कर दिया है। एक तरफ इंडस्ट्री लगाना इंसान की जरूरत है तो दूसरी तरफ सनतकारी के नतीजे में पैदा होने वाली आलूदगी हमारे माहौल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। महज़ब कौमें इस संजीदा मसले पर सर जोड़कर बैठती हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर माहौलियात के नए नए कावानीन बनते हैं जो हम पर भी लागू होते हैं, लेकिन जराइम ज़दा अफराद, खा वो सनतकार हों या मजदूर, दारोगा हों या साहूकार, उन्हें दुनिया की 6 अरब इंसानी आबादी की जिंदगी और सेहत के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। हैरत और अफसोस की बात यह है कि वतन अजीज में इंडस्ट्रियल जोन्स बनाते वक्त करीबी आबादियों के बारे में सोचा ही नहीं जाता। सनतकार अरबों रुपए लगाकर इंडस्ट्री तो कायम कर लेते हैं, लेकिन चंद करोड़ रुपए लगाकर माहौलियाती आलूदगी को कम करना उन्हें अपनी शान में गुस्ताखी लगता है। सनतकार मईशत के मेमार होते हैं। कौमें बनाने वाले माहौल को बिगाड़ने पर उतर आएं तो इंसानी जिंदगी और सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। यह है हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में 30,000 की आबादी के लिए महकमा सेहत का वाहिद तोहफा BHU यानी बेसिक हेल्थ यूनिट। खतरनाक माहौलियाती वॉर जोन में कायम करदा इस मरकज़ सेहत की सेहत पर मैं इस वक्त कोई आवाज़ा नहीं कसूंगा, क्योंकि मनाजिर खुद बोल रहे हैं। आप इनसे मिलिए, ये दोनों बाप बेटा यहाँ जेरे इलाज हैं। इन्हें मर्ज नहीं अमराज हैं। तफसीलात ये खुद बताएंगे। आलूदगी ना हम शिकार हैं, दिल की तकलीफ होवे, गला बंद होवे ने, गर्दो गुबार हर वेले उठना रहने। इस एरिए में तकरीबन 2 फैक्ट्रियाँ और बिल्कुल जोड़वी वाक़या है, और इससे हमें आलूदगी का सामना करना पड़ता है और बेशुमार तकलीफ़ें हमें इस आलूदगी से। सांस की बीमारी है, मेरी एज तकरीबन 18 साल है और मुझे सांस की तकलीफ़ है और हार्ट का भी प्रॉब्लम है। जिस इलाके की फिजा में जिप्सम, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर हर तरह की जहरीली गैस, बमास, सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होगी, वहां ये दुखड़े रोने वाले कई लोग मिलेंगे, जैसा कि हितार इंडस्ट्रियल स्टेट का ये बीमार हमसाया। मेरा नाम
साबर से अंशार में अतार का रहने वाला हूँ। तकरीबन 7-8 साल से मुझे इस दमे की बीमारी है और साथ एलर्जी भी सख्त है, क्योंकि यहाँ पे आलूदगी बहुत है। डॉक्टरों ने लिखा है कि आपके नज़दीक ये सीमेंट फैक्ट्री है, उसी वजह से आपको ज़्यादा मतलब है नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है आपका। 2-3 दफ़ा मैं एडमिट भी रह चुका हूँ। तकलीफ़ तो मुझे बहुत है अभी, मतलब है दमा तो मुझे हर वक्त रहता है ना, सांस यहाँ से मतलब 2-4 कदम में चलता हूँ फिर सांस मेरा फूल जाता है। काम काज में किसी का भी नहीं हूँ बिल्कुल। सनती रियासत हतार की मिलों से पैदा होने वाली फिजाई आलूदगी ने साबिर हुसैन को दमे और फेफड़ों का मरीज बनाकर नाकारा कर दिया। ये उस मुल्क के बासी का हाल है जहां सालाना 800 मिलियन पाक करेंसी का बड़ा फंड सिर्फ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट कंट्रोल प्रोग्राम पर खर्च किए जाने का दावा किया जाता है। अब इन बाबा जी से मिलिए, ये भी फिजाई आलूदगी के हाथों मारे हुए हैं। यहाँ पर 3 किस्म के लोग जो है ना मुतासर हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना कि ये ब्लास्टिंग करते हैं, मकानों की छतें जो है ना उनमें दरारें पड़ चुकी हैं, मकान जो है ना ज़मीन बोस हो रहे हैं। उसके बाद इनकी जो है वो डस्ट का मसला है। डस्ट इतनी होती है कि खुदा जाने कि यकीन माने कि हमारा सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बच्चे हमारे मफलूज हो चुके हैं। मेरे घर के तकरीबन 18 अफराद हैं। 18 में से मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 1-2 जो है ना वो ठीक हो, बाकी तकरीबन सब बीमार पड़े। अगर किसी वजह से ये फैक्ट्रियाँ नहीं भी बंद हो सकती हैं तो कम से कम ये करें कि हमें अपने मकानों का ज़मीन का मुआवजा दें, हम यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। हमारा इनसे झगड़ा नहीं है, कोई इल्तिजा और नहीं है कि ये जालिम लोग हैं, इनको ये टस से मस नहीं होती है। इनके तो अपने बंगले जो है ना वह फैक्ट्री में बने हुए हैं, कोई इस्लामाबाद में रह रहा है। अगर यही हालात रहे तो खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। इन हजरात की सेहत को जहर आलूदा फिजा ने जो 4 चांद लगाए वो सब आपने सुने, लेकिन अगर हतार की रिहायशी इस बीबी की दुखों भरी दास्तान न सुनी गई तो ज्यादती होगी। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं। बच्चों को अब इस 2-3 साल से एलर्जी हो रही है। ये बच्ची के पूरे जिस्म में ज़ख्म हुए। ये एक नहीं, और भी बच्चियाँ हैं हमारे गांव में, बूढ़े जवान सब इस एलर्जी की वजह से बहुत परेशान हैं। ये सब दमे, मैं खुद दिल की तकलीफ़ है, मुझे दिमाग की तकलीफ़ है, आंखों की नज़र तक भी नहीं रही हमारी। फिजाई आलूदगी एक ऐसा जिन है जो मुद्दत हुई बोतल से बाहर आ चुका है। 1952 में 4000 अफराद लंदन में मौत का शिकार हो गए थे और वजह सिर्फ और सिर्फ फिजाई आलूदगी थी। दिन ब दिन माहौल में बढ़ती हुई माहौलियाती कसाफतों ने वतन अजीज में दमा, टीबी, कैंसर, गले और सीने के इन्फेक्शंस, मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज, आंखों और दिल और दिमाग के अमराज में भी इजाफा कर दिया है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की शहरी आबादी में से हर साल 1,60,28,000 अफराद माहौलियाती आलूदगी की वजह से बीमार पड़ते हैं, जिनकी सेहत पर सालाना 25.7 बिलियन पाक करेंसी का बड़ा फंड इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बड़ी आबादी का बीमार हो जाना और उनकी सेहत के अखराजात पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। बड़े सनती इदारों से फैलने वाली आलूदगी एक हकीकत है और छोटी इंडस्ट्रीज जुल्म में बराबर की शरीक हैं, ये भी सच है। इंसानी आबादियों के करीब कायम करदा भट्टा खिश्त हमारे माहौल को गैर सेहतमंद बनाने में एक बड़ा रोल अदा करते हैं, लेकिन न जाने हमारी पॉलिसियां इस मुअम्मे को क्यों हल नहीं कर पाती। हुकूमत ने विजन 2005 ता 2010 में क्लीन एयर प्रोग्राम और नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 4.3 मिलियन पाक करेंसी का फंड ग्रांट किया है, जो अगर ठीक हाथों ने दुरुस्त जगह पर लगा दिया तो काफी है। ये तो सरकार ने किया, लेकिन ईंटों के भट्टे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, देखने के लिए सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। ये है हरिपुर रोड पर लगाए गए भट्टा खिश्त यानी ईंटों के भट्टे। सबसे पहले तो इस सनत के एक मालिक से पूछते हैं कि आबादी के नजदीक इन्हें भट्टा लगाने और इस कदर आलूदगी फैलाने का एहसास है भी या नहीं। ये हमारी इंडस्ट्री है, हम चला रहे हैं और इस डेवलपमेंट के साथ इसका ताल्लुक है। अगर ये बंद कर देते हैं तो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री बंद है, सरिया इंडस्ट्री बंद है और जितनी मैनुअल लेबर है जो फारग हो जाती है वो आप सोच भी नहीं सकते।
मिस्त्री मजदूर भी फारग हो गए, क्रश वाले भी फारग हो गए, गाड़ियाँ भी फारग होगी, और ये हर एक भट्टे पर तकरीबन 300-400 आदमी काम करता है, वो भी फारग हो जाता है। भट्टा खिश्त के मालिक का लोगों को रोजगार मुहैया करने का जज्बा यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन ईंटों का भट्टा आर्जी तौर पर कायम किया जाता है, और अगर ये आबादी से कुछ दूर जाकर अपना ये धंधा जमा लें तो क्या बुरा है। इसका ये कोई हाल नहीं है, यहाँ से उठा लो और यहाँ जंगल में चले जाओ, जिधर जाओगे उधर फिर आबादी हो जाएगी, उसी वक्त हो जाएगी। हम जब इधर आए हैं, इधर उल्लू बोलते थे, कोई चीज़ नहीं होती थी। जिधर आपको शहर नज़र आ रहे हैं, उल्लू बोलते थे। जिधर भट्टे जाते हैं साथ आबादी खुद जाती है, भट्टे चलकर आबादी के पास नहीं जाती। मुल्क भर में लाखों की तादाद में ईंटों के भट्टे यही गाढ़ा धुआं फैलाते हैं और हमारी फिजा को मुसलसल ब्लैक कार्बन या एलिमेंटल कार्बन की वाफिर मिकदार फराहम करते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर ये एलिमेंट्स 10 माइक्रोमीटर के ठोस जर्रात की सूरत में फेफड़ों में दाखिल हो जाएं, तो सांस की तकलीफ के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से को मफलूज कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इन जहर उगलती चिमनियों पर भी माहौलियात के कोई बैनुल अक़वामी कवानीन लागू होते हैं, या ये सनद भी शुतरे बेमहार है। 50 फुट से अगर ये नीचे रहे तो फिर ये हवा में तहलील होकर पोल्यूशन बनाएगा, जबकि इसकी हाइट जो है मिनिमम वो 65 फुट है। इस हाइट पर धुआं जो है वो जाकर पोल्यूशन नहीं बनाता, वो फिजा में तहलील हो जाता है। भट्टा मालिक ने तो 65 फीट ऊंची चिमनी का कानून सुना दिया, लेकिन क्या हमारे यहाँ इस कानून पर कोई अमल भी कर रहा है? कोई तो ये सच बताएगा। मेरा नाम जी शमशाद अख्तर है जी, मैं यहाँ पे जी भट्टे पे काम करता हूँ। तो भट्टा मालिक जी 65 फुट चिमनी कहाँ बनाते हैं, जहाँ जब आते हैं इंस्पेक्शन के लिए जी तो वो उनको पैसे शैसे लगा देते हैं, तो वो जो करते हैं जी 65 क्या 165 चिमनी बना के लेके जाते हैं। कच्ची ईंट की पकाई के लिए हजारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार होता है। अब ईंटों की भट्टी जलाने वाले कारीगर से पूछना पड़ेगा कि मतलूबा टेम्परेचर हासिल करने के लिए ये किस कदर और कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हैं। देखो जी, मैं ये बचपन से काम कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं खुद ईंटें पकाता हूँ। मैं ये ईंटें ना जब ये कच्ची होती है ना, हम इसको आग लगाते हैं लकड़ी से, ठीक है। उसके बाद हम कोयला इसमें डालते हैं, ठीक है। तो मुसलसल हम इसको साल भी चलाते हैं भट्टे को, कोयला इसमें डालते हैं। ये सुराख है ना, ये इसके ऊपर सुराख होते हैं, इसके ऊपर ढक्कन होते हैं जो हम देते हैं। उसमें जब हम ढक्कन उठा के कोयला डालते हैं ना, तो वो जितना गैस होता है ना, उसका हीट होती है, वो हमारे मुंह पे आती है। दिल ही तो है न संगो खिश्त। अगर गालिब को ये अंदाजा भी हो जाता कि खिश्त की पकवाई और भट्टे की आलूदगी ने आने वाले दौर में इंसान के माहौल से क्या कीमत वसूलनी है, तो यकीनन उसका दिल इस बिना पर दर्द से भर आता। दुनिया भर की समझदार कौमें अपने हाथ से कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स बंद कर चुकी हैं, लेकिन हम अपने घर में अंगीठी जलाने से लेकर भट्टा चलाने तक हर शय में कोयला झोंकते हैं, जिसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वाफिर मिकदार और न जाने कैसे कैसे जहरीले अनासिर हमारी फिजा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और न सिर्फ ओजोन लेयर का शिगाफ बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि दुनिया भर में सनती आलूदगी की वजह से होने वाली तेजाबी बारिशें यानी एसिड रेन्स का ग्राफ भी मुसलसल तेजी की तरफ माइल है। बड़ी इंडस्ट्री की आलूदगी के साथ साथ अगर हमने भट्टा इंडस्ट्री पर ध्यान न दिया और बैनुल अक़वामी माहौलियाती कवानीन को मुंह न लगाया, तो ईंटों की ये इंडस्ट्री एक दिन हमें आलूदगी की दीवारों में चुन देगी। सनदी आलूदगी और भट्टा इंडस्ट्री का किस्सा तो एक तरफ, आबो हवा को जहरीले अज्जा फराहम करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी धुआं देती गाड़ियों के सर भी जाती है। गुज़श्ता 20 सालों में हमारे यहाँ ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ 8 लाख से बढ़कर 45 लाख गाड़ियों तक जा पहुँची हैं, जो कि ग्राफ के मुताबिक 400% इजाफा है। और पाकिस्तान में 2.5 लाख किलोमीटर फैले हुए सड़कों के जाल के लिए ट्रैफिक का ये रश ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों की तादाद में इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाली 2 स्ट्रोक ऑटो रिक्शाज, डिलीवरी वैन्स और 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल कसरत से पाई जाती हैं, जिनके फ्यूल टैंक्स में पेट्रोल के साथ साथ मोबाइल का इस्तेमाल भी किया जाता है। और तहकीक के मुताबिक जलने के बाद ये ईंधन आम तेल की निस्बत 10 गुना ज़्यादा फिजाई आलूदगी का सबब बनता है। आइए अब वो तकलीफदेह मनाजिर देखते हैं जिन्हें हम रोज़ अपने गली मोहल्ले और सड़क पर देखते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं कर सकते। साफ सुथरी आबो हवा को काट खाने वाली हमारी अपनी सवारियां हैं।
अगर आप मजीद हकायक जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। धुएं के गौल में लिपटी ये गाड़ियां कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और कार्बन के ठोस स्याह जर्रात तो फिजा में बखेर ही रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों को तकनीकी एतबार से क्या तकलीफ है जो ये गाढ़ा धुआं पैदा होता है। ये बात तो कोई मोटर मैकेनिक ही बता सकते हैं। डीजल ही ज़्यादा धुआं देती हैं। पेट्रोल गाड़ी जो अगर देती है तो वो काला धुआं नहीं देती है, वो सफ़ेद ही देती है। वो इस वजह से देती है कि जिसका इंजन ख़त्म हो। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारी पैदाइश से पहले की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो 16 आने से ही उसका काम हो ही नहीं सकता है। धुआं देने का मेन वजह सबसे बड़ी ये है कि डीज़ल एक तो सही नहीं आ रहा है। सस्ते तेल जो वगैरह जो है मिक्स करते हैं पंप वाले लोग हैं ना। मिस्त्री साहब ये तो सच कह रहे हैं। हमारे यहाँ लेड यानी शीशे की आमेजिश वाला पेट्रोल मिलता है जो कि गाड़ी के इंजन में बर्न होने के बाद 0.35 ग्राम पर लीटर सीसा का ठोस जर्रा फिजा में खारिज करता है। माहिरीन सेहत ने स्कूल जाने वाले बच्चों, ट्रैफिक पुलिस और छोटे बच्चों के खून के नमूनों में सीसे की वाफिर मिकदार पाई। बांग्लादेश, चाइना, हिंदुस्तान, जापान, फिलीपीन, थाईलैंड, अमेरिका और तकरीबन तमाम यूरोपीय ममालिक अपने यहाँ सीसे की आमेजिश वाले सस्ते तेल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस बात का सिरे से शऊर ही मौजूद नहीं है। आइए अब ड्राइवर हजरात से पूछते हैं कि हजारों रुपए रोजाना कमाने वाली गाड़ियों की मुरम्मत आखिर क्यों नहीं करवाई जाती। हर रोज तो खर्चा नहीं ना कर सकते, मालिकों को बताते हैं, ये उनका काम है ठीक करवाएं या ना करवाएं। हमारा काम है बता देना, हम तो बता देते हैं। गाड़ियों के मालिक होते हैं, इनको लालच होता है, इन्हें बहुत पैसा खर्च किया होता है, ये कमाई करते हैं, कमाई के लिए खर्चा करते हैं, तो उनमें ये लालच होता है कि गाड़ी कमाए और हमें रुपए दे, इसलिए वो अपनी बचत करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि गाड़ी कुछ ना कुछ बचा कर लाए। जो 1000, 1500, 2000 बचता है बचा कर ले जाते हैं, लेकिन वो मालिक किधर किधर करे, वो पूरा ही नहीं होता है। और जो पहाड़ों में गाड़ी सफ़र करती है वो अक्सर धुआं छोड़ती हैं। धुएँ की वजह से 2-3 मरतबा मेरी सेहत भी ख़राब हो गई है। इसलिए सारी धुआं छोड़ दिया। ये एक तो इनके पंप ऑटोमेटिक नहीं सही होते और मालिक हज़रात खर्चा नहीं करते, पुरानी गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा डीजल भी सही नहीं आ रहे, इसलिए ये धुआं छोड़ती हैं। मालिकों के ये मालिक पुरानी गाड़ियों पर पैसे खर्च कर नहीं सकते क्योंकि इतनी मजदूरी होती नहीं। जब मजदूरी होता है मालिक पैसे खर्च हैं, इनके पास पैसे इतने होते नहीं है, वो पैसे खर्चा गाड़ी पर नहीं करते। लीजिए जनाब, ड्राइवर हजरात ने तो आलूदगी फैलाने वाली गाड़ी की सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर के सर गाड़ दी है। गाड़ी मालिकान का बयान तो अब रिकॉर्ड करना ही होगा। 40-45 साल से मैं ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हूँ। बहुत गाड़ियाँ भी रखी हैं, थोड़ी भी रखी हैं, नई भी रखी हैं, पुरानी भी रखी हैं। गाड़ियाँ धुआं इसलिए छोड़ती हैं कि इनमें डीजल जलता है। डीजल का काम है धुआं देना। मशीनरी के फॉल्ट से धुआं नहीं होता। आप 0 मीटर गाड़ी निकाल कर उसको स्टार्ट करके एक्सीलेटर दें, वो काला धुआं ही देगी। बात फिजा में आलूदगी फैलाने की जिम्मेदार गाड़ियों की मुरम्मत करवाने से शुरू हुई थी, लेकिन ये बुजुर्ग ट्रांसपोर्टर सच के सफर में हमारे साथ निकल खड़े हुए और हर बात सच सच बता दी कि हुकूमत ने अगर तेल में अपना धुआं ख़त्म करना है तो सबसे पहले काले तेल को बंद करे। काला तेल यहाँ आम बिक रहा है, जिसे आम ज़ाया किया करते थे वो आज 25-30 रुपए लीटर जाता है। और हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है कि किन लोगों के कारखाने और कहाँ वो केमिकल के ज़रिए दोबारा तैयार होकर लेबल लग के लिमिटेड कंपनियों के लेवल लग कर आते हैं और हम मजबूर हैं वो ख़रीदने पर, और गवर्नमेंट को भी वही सप्लाई होता है। हमें न पूछा जाए कि तेल धुआं क्यों देती है गाड़ी, हुकूमत अपने ड्राइवरों से पूछे उनकी गाड़ियाँ क्यों धुआं दे रही हैं। नहीं, ये गाड़ियों वाले जो जिन्हें आप ट्रांसपोर्टर कहते हैं, ये मज़दूर लोग हैं, कंपनियाँ नहीं हैं। एक एक गाड़ी है उनकी, वो बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं। 8 लाख की गाड़ी लेता है, 600 रुपया 700 रुपया उसको शाम को मिलता है, वो उससे क्या रिपेयर कराएगा, क्या बच्चों का पेट पालेगा। हर चीज़ की वजह से जब तक इन्हें स्पेयर पार्ट, टायर, ये चीज़ें सही तरह नहीं मिलेंगी, तेल सही नहीं मिलेगा, धुआं नहीं ख़त्म हो सकता।
पेट्रोल पंपों को कोई नहीं चेक करता, पैमाने उनके गलत हैं, मिलावट उसमें मिट्टी का तेल करते हैं। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान वतन अजीज़ में खुशहाली का जो सैलाब आया, उस रेले में बहकर आने वाली डीजल बसों और डीजल ट्रकों की तादाद में 200 से 300% तक इजाफा हुआ। लोग अमीर हुए, उनका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ कसरत से पाया जाने वाला गैर मेयारी सस्ता और मिलावट शुदा पेट्रोल, मोबाइल ऑयल और नाकारा रिंग पिस्टन्स वाले गैर मुरम्मत शुदा इंजन गाढ़े काले धुएं का सबब भी बनते हैं, जो हमारी फ़िज़ा में 0.04 इंच साइज़ का मोटा कार्बन बखेरते हैं। और ये मोहलिक ज़र्रा न जाने कितने इंसान रोज़ाना अपनी सांसों के ज़रिए फेफड़ों में उतार कर मौत के मोहलिक सफ़र की तरफ निकल खड़े होते हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, हमारी आलूदगी पैदा करने वाली सवारियाँ हमारे इर्द गिर्द कसरत से मौजूद हैं। पुलिस उन्हें पाबंदे सलासिल करने का मुकम्मल इख्तियार भी रखती है, लेकिन फिर भी ये जुर्म हो रहा है। क्यों? ये सब जानने के लिए हमें बादामी बाग के लारी अड्डा लाहौर चलना पड़ेगा। बस सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये एक नया इन्होंने महकमा निकाला, महकमा माहौलियात। ना उनको पता किधर से आती है, 3 चलान करके पैसे दो तो फिर जी हमारी मंथली दो। ये एक नया इन्होंने महकमा निकाला माहौलियात का, ट्रैफिक का, उसका पता भी ना चेक करते। ये न्यूहा की बड़ी गाड़ियाँ हैं, सरेआम दुआ देती है, उनको कोई भी नहीं पूछता। ये छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट हमें ही तंग करते हैं। दुआ देती है, हम कहते हैं ये देती है, इनको भी पकड़ो, कहते नहीं वो कंपनी की गाड़ियाँ जी, वो हम कैसे पकड़ें? पैसे दे दो तो कोई नहीं चलान करता, ना करो तो नहीं। भी धुआं ऐसे ऐसे रखेंगे इसके एक्सीलेटर पर ज़बरदस्त पाऊँ, वो कोई भी हो उससे धुआं निकलेगा। 1000 मांगता, कोई 2000 मांग, ना दे तो उसी वक्त वो चलान कर देते हैं। छोटे ट्रांसपोर्टर ने फिजाई आलूदगी के किस्से को एक नया मोड़ दिया है और सारा मुद्दा ट्रैफिक पुलिस के सर डाल दिया है। पुलिस वाले इसके जवाब में क्या कहते हैं, आप भी मुलाहिजा कीजिए। ट्रैफिक चौकों से ज़्यादा है, जैसे कि चौक को चलाने में, फिर ये अंदरून शहर है, ऐसे जिसका चलान कर देते हैं उसने शोर तो मचाना होता है, वो तो बहुत कुछ कहेगा क्योंकि हमने उसका चलान किया होता है। उससे आप थोड़ी देर के बाद ही पूछेंगे क्या बात है, वो यही कहेगा जी मुझसे पैसे मांगता था, वो हमारे खिलाफ ही बोलेगा। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनका जुर्माना होता है 200 रुपया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इनकी फिटनेस होती है। जिसकी फिटनेस नहीं होती उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। वर्दी में कैमरे के सामने किसी बात का एतराफ़ कर लेना इनके लिए यकीनन मुश्किल है। अब इनसे मिलिए, ये एक रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल हैं, इनको भी गौर से सुनते हैं। जी मैंने 20 साल की है कांस्टेबल। वो जो गाड़ियों वाले हैं जब उनको पकड़ते हैं, हम वो कहते हैं हम तो ड्राइवर लोग हैं, तो हम कैसे ठीक कराएं? इनके नैक जो हैं वो नहीं ठीक कराते, तो हम उनसे पैसे लेके छोड़ देते हैं उनको। ये हुकूमत कोई कंट्रोल नहीं करती इस पर। ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो पुलिस वाले 10-10, 20-20 रुपए लेकर इनको छोड़ देते हैं, वो चल रहा है ऐसे ही। ये साहब तो सच बोलने की तरफ माइल दिखाई देते हैं, शायद इसीलिए महकमा पुलिस को इन्हें वक्त से पहले ही छोड़ देना पड़ा। इन्होंने तो पुलिस का रैंक वाइज भत्ता लेना और उस भत्ते की मुकम्मल लिस्ट भी जारी कर दी। SHO है उसको ज़्यादा मिलते हैं, ये सब मिल के खाते हैं। नहीं जी, कांस्टेबल तो चलान नहीं कर सकता, हाँ पैसे दे सकता है, वो इख्तियार है कांस्टेबल के पास। हाँ जी, कम से कम 800-900 हज़ार रुपया जो है वो कांस्टेबल कमा लेता है बड़ी आसानी से। तनख्वाह वगैरह जो है ये तकरीबन अब तो बहुत ज़्यादा होगी, 10-12 हज़ार रुपया हो गई है। पहले जब हम भर्ती हुए थे उस वक्त 800 रुपया तनख्वाह थी और बहुत लिए पैसे जी, 10-10 हज़ार तक लिया हमने। हाँ जी। वतन अजीज में करप्शन और लूट मार का ये बाजार तो न जाने कब तक हमारे माहौल को गदलाता रहेगा। चलिए फिजाई आलूदगी के कुछ और जिम्मेदार अनासिर के बारे में जानते हैं, जैसे कि ये कचरा और इसका जलाया जाना। यह है इस्लामाबाद शहर में मौजूद कचरे का एक बड़ा ढेर। आबादी के ऐन बीच में शहर भर का कचरा क्यों जमा किया गया और ये साहिबान इसे क्यों जला रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। आग इसलिए जला रहे हैं कि ये कचरा है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने आके फेंक दिया है, बल्दिया वालों ने। गवर्नमेंट ने 2 आदमी दिए हैं मेरे को, ये भी पूरी ही नहीं पड़ती है, इधर इतना इंतज़ाम ही नहीं है कुछ गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट के पास जो है वो भी नहीं कर रही है। यहाँ पे ये आके फेंकती है और आगे हम आगे जलाते हैं।
शहरी आबादी के बिल्कुल सामने इस कदर कचरा कहां से और क्यों जमा होता है, आइए इनसे पूछते हैं। ये पूरे इस्लामाबाद का कचरा यहाँ पे आता है। जितनी भी बल्दिया की गाड़ियाँ हैं वो सब यहाँ पे ही फेंकती है। हमारी ड्यूटी है भाई, इसको आग लगाओ, जलाओ, ये करो, वो करो, बस यही काम है हमारा। नौकरी से तो तंग ही है, लेकिन क्या करें, पेट साथ लगा हुआ है। नौकरी तो मिल ही नहीं सकती है, दूसरी नौकरी कोई और मिलती ही नहीं है। अगर इससे अच्छी कोई नौकरी मिले तो ये लाजमी है कि हमने ये धुएं में बीमारी ही खरीदनी है, ये मजबूरी है। कचरा जलाने वाले इन मुलाजमीन की अपनी सेहत और नज़दीकी आबादी में फ़िज़ाई आलूदगी फैलने के नुकसानात भी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। धुआं जो है ये हमारे लिए बिल्कुल मुज़र है, सेहत देख लें हमारी क्या है, और ऐसे ही ये पूरी आबादी के लिए मुज़र है, और गवर्नमेंट इसका कुछ भी नहीं कर रही है। अस्पतालों में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इस महल्ले के कितने हैं, उस महल्ले के कितने हैं, उस महल्ले के कितने हैं। यहाँ पे सब लोग बीमार ही हैं। ये जिनको ये धुआं लगता है वो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। और गवर्नमेंट के पास भी कोई इंतज़ाम नहीं करती है कि वो कोई इसकी कुंडी बनाए, कोई उसको जलाए, कोई साइड पे जाए, कहीं फेंके, वो तो सिस्टम ही नहीं है। पता नहीं क्या बात है। ये नहीं है कि ये साहिबान सिर्फ फिजा में कचरा जलाकर आलूदगी फैला रहे हैं, बल्कि इन्हें इस गंदगी और इसके नुकसानात का भी एहसास है। 12-13 साल हो गया कि ये कचरा इधर डालते हैं और ये खड्डे सारा भर गया। इससे जो है ना सब लोग बीमार हो रहा है, और हम लोग तो तंग आ रहा है कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये नज़दीक आबादी इसके साथ बहुत ख़राब हो गया। इसके लिए खड्डा होना चाहिए, कहीं बाहर जगह पर जो है ना कुआं खोदना चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी फेंकना चाहिए। ये गंदगी जो है ना ये सड़ने के साथ जो है ना ये और भी जो है ना मज़ीद बीमारी बढ़ जाता है इससे। कहीं दफ़ा हम बीमार हो गया, लेकिन हम मजबूर है, समझ गया, बेरोज़गार है, इसलिए इस गंदगी में हाथ मारते हैं। अगर ये गंदगी ना होता तो हम इसमें हाथ भी नहीं मारता। अगर हम पॉलीथीन बैग भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी में या उसकी कंपोजिशन में थोड़ी सी चेंजेस कर दें, तो उससे भी हम इस बात को ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर हम पॉलीथीन बैग की ही क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, हम बहुत बुरे क्वालिटी यूज़ ना करें जिसको जलाने से कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस हों, हम ऐसे बैग्स यूज़ करें जो कि रिसाइकलिंग में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी हद तक इससे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान भर में तकरीबन 50,000 टन कचरा एक रोज़ की पैदावार है, जिसमें 20,000 टन कचरा शहरी आबादी और 30,000 टन कचरा देहाती और कस्बाती आबादियों में पैदा होता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के किसी एक शहर में भी बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक कचरे को ठिकाने लगाने का यूनिट सिरे से मौजूद ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ कूड़े करकट को सरेआम सड़कों पर फेंक दिया जाता है या फिर गहरे खड्डों में डाल दिया जाता है, और बाकी मांदा कूड़े को रूढ़ियों की शक्ल में सरेआम आग लगाकर भस्म कर दिया जाता है। साइंसी उसूलों के मुताबिक ये बात तयशुदा है कि कम दर्जा हरारत पर कचरा जलने से फ़िज़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर जहरीली गैसेज और मुज़र सेहत ज़र्रात फैलते हैं, जो फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा और इंसानी सेहत के साथ एक घिनौना मजाक है। सिगरेट नोशी और सिगरेट में भरकर पी जाने वाली मनशियात का इस्तेमाल भी फ़िज़ाई आलूदगी को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। सिगरेट पीने वाला खुद तो इस जहर को नोशे जहाँ कर ही रहा होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द का माहौल, उसके अहले खाना और ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चे खामखा निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अच्छी खासी मिकदार अपनी सांसों में उतार रहे होते हैं। सिर्फ अमेरिका में हर साल तकरीबन 5 लाख अफराद सिगरेट नोशी की वजह से मौत का शिकार होते हैं। आइए अब सच के सफ़र में तंबाकू नोशी और इससे फैलने वाली फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में मुख्तसर सी बात करते हैं। सिगरेट नोशी फ़िज़ाई आलूदगी में एक ख़तरनाक इजाफा। गोके सिगरेट की इश्तिहारी मुहिम्मात पर पाबंदी है, लेकिन हमारे यहाँ सिगरेट पीने का रुझान बढ़ता जा रहा है। बीमारी और आलूदगी से भरपूर इन सूटों के बारे में ये क्या कहते हैं, आइए पूछते हैं। स्मोकिंग वालों के पीछे आप क्यों पड़ गए हैं? सिगरेट पीने से तो आलूदगी नहीं फैलती। ये बंदे की जब मौत आती है तो वो खुद मरता, सिगरेट से नहीं मरता। अगर आपने आलूदगी ख़त्म करानी है तो ये गाड़ियों का धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ
और ये कूड़े करकट को ठिकाने लगाएं। और ये भट्टे वाले, ईंटों के भट्टे वाले जो है, जिनके 24 घंटे भट्टे चलते रहते हैं, आलूदगी तो उनसे फैलती है। सिगरेट से क्या, वो तो 2 मिनट के में पीते हैं और उससे तो नहीं आलूदगी फैलती। हमारे स्पेशली यंगर जो है ज़्यादा स्मोक करते हैं, और ये प्रॉब्लम ये है कि वो जो स्मोकर्स हैं वो कॉमनली अपनी फैमिलीज़ में, अपनी जब इवन इन ट्रैवलिंग के दौरान भी करते हैं, उनको इसका स्मोकिंग से उनको बताते खुद को और उनके जो सराउंडिंग में लोग हैं, इवन उनके बच्चे हैं, उनके भी इफ़ेक्ट हो रहा है। इनके जो है ना, ये तो एक इथिकली भी एक बुरी आदत है, एज वेल एज इंसान को ये जो है ना स्मोकिंग की वजह से दिल की बीमारी, स्पेशली शरियानों का बंद होना, और उसमें गले का कैंसर, जिगर का कैंसर और लंग्स के कैंसर भी हो जाते हैं। तो दूसरी बात ये कि हमारी गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है कि वो इस स्मोकिंग पे पब्लिक, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे मैक्सिमम जितना हो सके उस पर बिल्कुल बैन लगा दें। हमारे यहाँ देही इलाकों में हैवानाती फुजले से बनाए जाने वाले उपले बड़े मशहूर हैं। आइए इस गोबर इंडस्ट्री की फिजाई आलूदगी में कारकर्दगी का मुआयना भी करते हैं। आइए अब जिला अटक के गांव कुतबाल चलते हैं। यहाँ हर घर में खाना पकाने और आग जलाने के लिए खवातीन गोबर के उपले अपने हाथों से बनाकर इस्तेमाल करती हैं। गंदगी में हाथ डालने का एहसास कैसा है, आइए सुनते हैं इस बीबी को। बचपन से हम ये गोबर जलाकर इस पे हम अपना खाना पकाते हैं। कभी कभी दिल बड़ा ख़राब होता है क्योंकि इसको पाथिया बनाने के लिए हमें गोबर में हाथ डालना पड़ता है, लेकिन दिल भी बहुत ख़राब होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये सर्दियों में ख़ास तौर पर जब हमें पानी गर्म करने का मसला होता है तो हम सारी रात इस गोबर को जलाते हैं, तब जाके सुबह तक हमें पानी गर्म मुहैया होता है। और ख़ास तौर पर ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आलूदगी जो है ये बीमारियां फैलाता है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा इसका मसला है और इसकी वजह से जो धुआं होता है वो आलूदगी पैदा करता है और बच्चों में बीमारियां भी पैदा करता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो हमारे गांव में जल्द से जल्द गैस मुहैया करें। गोबर जलाने से एक तो फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है, दूसरा गोबर देसी खाद की शक्ल में जमीन की जरखेजी को बढ़ाने के लिए भी एक कुदरती नेमत है। इस बात का शऊर और एहसास कुतबाल गांव के नवाजिश खान को भी है। आप कहते हैं कि ये गैस चूल्हे के गोबर क्यों जलाते हैं, तो हम गोबर के गुजारा करते हैं। गोबर ना जलाएं तो क्या करें, क्योंकि हमारे पास ना कोई लकड़ी है, ना कोई लकड़ी जो कोई लेने जाएं तो वो महंगी है बहुत, वो हम ख़रीद नहीं सकते हैं। इस वजह से हम ये गोबर जलाते हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस पे हम गुजारा करें। अब एक हमारा नुकसान है, क्योंकि ये गोबर जो है ज़मीनों में हम डालें ज़राअत हमारी पैदा हो सकती है, पर ये गोबर हम जला के ज़ाया चला जाता है। गोबर जलाने से निजात पाने और सुई गैस के हुसूल के लिए कुतबाल गांव के रिहायशी इलाके के मुंतखब नुमाइंदों का दरवाज़ा अक्सर खटखटाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा जवाब मिलता है। उनसे फरियाद करते हैं भी हमें गैस मिलनी चाहिए, कि हमारी तकलीफ़ है, ये आलूदगी ना फैले। जैसे कोई वोटो ले लेते हैं, बाद में हमें कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए हम जब भी उनके पास जाते हैं फिर किसी MNA से या कि नाज़िम साहब से मिलें तो बोलते हैं घर में नहीं है, चुप करके बैठ जाते हैं और गुजारा करते हैं। क्या करें फिर हम तो फिर इसलिए दुआ करते हैं कि असम्बली टूटे, कोई नई हुकूमत आए तो हम उससे फरियाद करें कि हमारा मुतालबा जो है पूरा कर दें। उपले जलाने और आलूदगी से मुतल्लिक जब हमने कुतबाल गांव की लेडी जनरल काउंसलर से बात की तो उन्होंने हमें बताया, हम लोग शुरू से गोबर बालते हैं। गैस शहरों के लोग बिजली के चूल्हे, गैस के चूल्हे शहरों में लोग जलाते हैं। हम लोग तो ख्वाब ही देख रहे हैं, हम तो नस्लों पे चले आए यही गोबर ही बालते हैं। गोबर जलाने से हमारी जान छूट जाए, पर लगता है कि हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमें गैस नहीं मिलता। हवा भी गंदी होती है इसकी, तो हम जिस खाना पकाते हैं हमारे घरों में धुआं भर जाता है, बदबू बड़ी होती है।
धुआं भर जाता है, नाल सांस भी हमारे खराब होते हैं। सनती इदारों, शहरों में कायम भट्टा इंडस्ट्री, गाड़ियों के धुएं, कचरा जलाने और सिगरेट नोशी से हमारी फिजा और इंसानी सेहत को क्या नुकसानात हो रहे हैं, ये तो हमने किसी हद तक जान लिया। लेकिन आम आदमी इस फिजाई आलूदगी के बारे में क्या कहता है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। हम तो आती हो गए हैं इसके, हमारे को तो कुछ महसूस ही नहीं होता। जहाँ रहते हैं वहाँ भी ये शोर है, शराबा है, तो हम आती हो चुके हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है ये। हाँ, गर्द व गुबार की बात ही कर रहे हैं ना। कोई इंसान जब आती हो जाता है तो उसको कोई वो नहीं होता। एक इंसान को जो नशा लग जाता है तो वो नशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, वो जो पीता है उसके लिए अच्छा होता है। हमारे लिए ये धुआं, ये गर्द व गुबार, ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये तो इंसान की ज़िंदगी ख़ासकर पंजाब में कुछ नहीं है। ये तो बड़े बड़े लोग हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं, उनके लिए ये मसले बने हुए हैं कि ये आलूदगी क्या है क्या नहीं है, वो बीमार होते हैं। हमारे तो यही कि अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर। अल्लाह की रहमत है कि हम दरगुजर कर लेते हैं और चलते फिरते हैं। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 314.9 मिलियन टन हैवानाती फुजला खारिज होता है, जिसका 50% हिस्सा कुदरती खाद की शक्ल में वापस ज़मीन को लौटा दिया जाता है और बाकी मानदा 50% हिस्सा उपले, जिन्हें पाथियाँ कहते हैं, बनाकर जला दिया जाता है और फ़िज़ा में आलूदगी की शक्ल में बखेर दिया जाता है। इसीलिए दही इलाकों की आबादी में फेफड़ों का कैंसर, टीबी और दमा आम बीमारियाँ हैं। अगर बायोगैस जैसी कम खर्च इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए तो ना सिर्फ हमारी फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ई होगी, बल्कि सुई गैस के कुदरती ज़खायर को भी बचाया जा सकता है। आने वाले वक्तों में हमें खलाओं में नहीं जा बसना, बल्कि इन्हीं फ़िज़ाओं में सांस लेना है। इसलिए हमें इनफरादी तौर पर यह खुद एहसास करना होगा कि इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। बाय बाय। तारीखी और जोग्राफियाई हालात व वाक़यात पर मबनी हकीकी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए अभी हमारा चैनल खुला सच सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।